दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं वसीयत की। वसीयत क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कब करते हैं, ऐसे कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वसीयत की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कई बार कोई व्यक्ति जिसके नाम पर बहुत सारी संपत्ति हैं, बिना वसीयत के अगर मर जाता है तो उसके परिवार में उस संपत्ति को लेकर बहुत सारे झगड़े भविष्य में शुरू हो जाते हैं। उन झगड़ों को रोकने के लिए या वो झगड़े पैदा ही ना हो, इसलिए सबसे बेहतर प्रबंध का एक उपाय है, वो है वसीयत। वसीयत मुख्यतः रजिस्टर्ड, जो अपना स्थानीय उपनिबंधक कार्यालय होगा, उसके यहाँ पर इसे रजिस्टर्ड कराया जाए। कई बार आम बोलचाल में या सामान्य व्यक्ति जानकारी के अभाव में हाथ से लिखकर वसीयत को बिना किसी रजिस्ट्रार के यहाँ पर रजिस्टर्ड कराए छोड़ देते हैं। ऐसी वसीयत कानूनी रूप से मान्य तो होगी, लेकिन अगर उसे रजिस्टर्ड कराया जाएगा तो ऐसी वसीयत कानूनी रूप से सबसे ज्यादा मान्य होगी। संबंधित रजिस्ट्रार के यहां पर उसे रजिस्टर्ड कराया जाए। अब बात करते हैं वसीयत लिखे कैसे। वसीयत लिखने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है, उसको हम 4 या 5 भागों में अगर हम बांटें। सबसे पहले भाग में आएगा वसीयतकर्ता का विवरण। वसीयतकर्ता वो व्यक्ति जो वसीयत कर रहा है, यानी जिसके नाम पर संपत्ति है, वो अपने विवरण में अपना नाम, पिताजी का नाम, उम्र, अपना निवास स्थान, ये सब विवरण भरेगा। उसके बाद आगे भाग में आएगा वसीयत का स्थान, दिनांक, समय और वर्ष, इन तीनों का उल्लेख होगा। इसके बाद आएगा वसीयत को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है। कई बार क्या है कि मरने के बाद उस वसीयत को लेकर विवाद हो जाता है, तो ऐसा एक व्यक्ति जो उस वसीयत को एग्जीक्यूट करा सके भविष्य में, वसीयतकर्ता के मरने के बाद, उस व्यक्ति का पूरा विवरण वहां पर वर्णित होगा। उसके बाद वसीयत में आपको लिखना आवश्यक है उस वसीयत में जो वसीयत करता है उसकी संपत्ति का विवरण। वो संपत्ति चल और अचल दोनों प्रकार की हो सकती हैं। कृषि भूमि हो सकती है, रेजिडेंशियल हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, बैंक की एफडी हो सकती है, या बैंक में रखे हुए पैसे हो सकते हैं, रुपया, जो भी उसके नाम पर है वो सारी विवरण। अगर कृषि भूमि है तो उसका खाता विवरण, खसरा नंबर, रकबा, कितने हेक्टेयर की है, किस गांव शहर में वो भूमि स्थित है, उसका विवरण। अगर बैंक में कोई धनराशि है तो उस धनराशि से संबंधित जो बैंक है उसका विवरण। अगर म्यूचुअल फंड है तो संभव हो तो उनका क्रमांक नंबर तक, शेयर अगर है तो किस कंपनी के शेयर हैं, उन शेयर का क्रमांक नंबर या उनकी वैल्यू उस वक्त क्या थी, ऐसे सारे विवरण हमें उसमें लिखने होंगे। और इसके आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए वसीयत की जा रही है, उस व्यक्ति का पूरा विवरण, उसका नाम, पता, पिता का नाम और पूरा विवरण उसका उसमें लिखा जाएगा। वो एक व्यक्ति हो सकता है, 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 व्यक्ति हो सकते हैं, वो वसीयतकर्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसके बीच में ही एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, लिखे जाने योग्य है, कि वसीयतकर्ता द्वारा यह भी लिखा जाए कि यह वसीयत उसके द्वारा बिना किसी दबाव, बहकावे के स्वतंत्र इच्छा से लिखी जा रही है। ऐसा विवरण भी उसमें होना जरूरी है। और इसके बाद विवरण के पश्चात नीचे वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर, और इसके नीचे वसीयत को लिखे जाते समय या उसे रजिस्टर्ड कराते समय उस पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। कम से कम 2 गवाह बहुत जरूरी हैं। जो गवाह उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, उन गवाहों का नाम, पिता का नाम, उम्र और पूरा विवरण पते सहित, और यदि संभव है तो मोबाइल संख्या और आधार कार्ड। आधार कार्ड वसीयतकर्ता का, दोनों गवाहों का, जिनके पक्ष में वसीयत की जा रही है, उन सभी का आधार कार्ड उनके नाम के साथ साथ लिखा जाए तो अच्छा रहेगा। कई बार क्या है कि संपत्तियों का बंटवारा बड़ा अलग अलग तरीके से होता है। अमूमन किसी व्यक्ति के नाम पर 1 बीघा खेत कहीं पर है, एक मकान कहीं पर है, और वो उस संपत्ति में अपने 2 बेटों को देना चाहता है, तो वो चाहे तो उसमें आधा आधा बीघा दोनों बेटों के नाम कर सकता है, आधा आधा मकान दोनों बेटों के नाम कर सकता है, या व्यवस्था के अनुसार एक बेटे के नाम पूरा कृषि भूमि कर सकता है, एक बेटे के नाम पूरा रियायत की संपत्ति कर सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसका भी बंटवारा कर सकता है। लेकिन वसीयत लिखते समय कई बार क्या करते हैं कि वसीयत को ऐसा टेक्निकल बना देते हैं, कानूनी शब्दों का उसमें ऐसा समावेश कर देते हैं कि वो वसीयत आने वाले समय में विवाद का कारण बन जाती है। हमें इसका भी ध्यान रखना है। वसीयत को बिल्कुल साधारण सरल शब्दों में बनाया जाए ताकि उसके निष्पादन के समय उस पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
ये एक छोटा सा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इस तरीके से वसीयत लिखेंगे तो भविष्य के बहुत सारे विवादों को अपने जीवन काल में ही समाप्त करने की सहायता मिलेगी। एक और चीज, वसीयत हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर वसीयत करेंगे तो बहुत सारे विवाद, जैसे अभी बताया मैंने, शांत हो जाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या ये आपके लिए उपयोगी है? ऐसा कोई भी सुझाव या ऐसा कोई भी मार्गदर्शन आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और नवीनतम जानकारियां जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं उनके लिए हमेशा अपडेट रहें।